एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां पुलिस कर्मियों को मिला जीवन रक्षक फास्ट एड और सीपीआर प्रशिक्षण। पुलिस लाइन में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। दरअसल प्रतापगढ़ के पुलिस लाइन में मंगलवार को डायल 112 के कर्मियों और रिक्रूटर रक्षियों को आपातकालीन प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर अमिकेश पांडे ने दुर्घटना, बेहोशी और रक्तस्राव जैसी स्थितियों में त्वरित सहायता और सीपीआर देने के व्यवहारिक तरीके सिखाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाकर संकट के समय आम जन की जान बचाने में उन्हें सक्षम बनाना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां होली खेलने गई विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। पुलिस ने शिकायत के बाद शुरू किया मामले की जांच पड़ताल। दरअसल कुंडा क्षेत्र में होली खेलने मायके आई एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पति ने ससुराल पक्ष पर बेटी की हत्या का आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी। बताया जा रहा है कि अल्पी का पूर्व निवासी रामचंद्र की बेटी गुड़िया देवी 4 मार्च को अपने देवर अखिलेश के साथ मायके आई थी। कुछ देर मायके में रुकने के बाद देवर उसे वापस ससुराल ले गया, लेकिन 2 दिन बाद वही देवर फिर मायके पहुंचा और गुड़िया के बारे में पूछताछ करने लगा, जिसके बाद से मामला संदिग्ध हो गया। इसी बीच 6 मार्च को पिंगरी के पास शारदा सहायक नहर में एक महिला का शव मिला, जिसे परिजन अपनी बेटी बता रहे हैं। कोतवाल कुंडा मनोज पांडे के अनुसार शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और पहचान के लिए दोनों बच्चों का डीएनए परीक्षण कराया जाएगा। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर पुलिस लाइन में डीएम और एसपी ने किया समीक्षा बैठक। बता दें, जिलाधिकारी शिशा अवस्थी और एसपी दीपक भूकर ने आगामी 14 और 15 मार्च को होने वाली पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारियों की मंगलवार को समीक्षा किया। बैठक में निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा हेतु कड़े निर्देश दिए गए। केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्रतिबंधित रहेंगे और आसपास की फोटोकॉपी दुकानें भी बंद रहेंगी। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर कड़ी निगरानी की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इस परीक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले को लेकर पुलिस सक्रिय है और किसी भी संदिग्ध व्यक्तियों को देखने के बाद ही उनको हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोहड़ौर इलाके खबर की, जहां एक्सीडेंट को हत्या बताकर धन उगाही करने वाला आरोपी आसपुर देवसरा से गिरफ्तार। बता दें, कोहड़ौर पुलिस ने धन्नीपुर में सड़क दुर्घटना को हत्या दिखाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले आरोपी रामचंद्र को आसपुर देवसरा से गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी ने बेटे के एक्सीडेंट में मौत के बाद शव रखकर पुलिस पर दबाव बनाया और नामजद लोगों के परिजनों को डरा धमकाकर अवैध वसूली की। वैज्ञानिक जांच और सीसीटीवी फुटेज में मामला एक्सीडेंट सिद्ध होने पर यह कार्रवाई की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ के जिला न्यायालय में हुआ जमकर हंगामा। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच पड़ताल। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां आज कचहरी परिषद में हंगामा उस समय देखने को मिला जब पेशी पर आए एक कैदी के साथ मारपीट की घटना सामने आई। तस्वीर प्रतापगढ़ जिला न्यायालय की है, जहां मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब पेशी पर आए कैदी के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए उसके परिजनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार करीब 10 वर्षों से जेल में निरुद्ध कैदी मोहम्मद हलीम को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। पेशी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब उसे न्यायालय परिसर के लॉकअप में लाया गया तो उसके चेहरे पर गंभीर चोट के निशान दिखाई दिए और चेहरे से खून बह रहा था। कैदी की हालत देखकर मौके पर मौजूद परिजन आक्रोशित हो गए और मारपीट का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा करने लगे। देखते ही देखते न्यायालय परिसर के गेट नंबर 3 के पास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों का आरोप था कैदी के साथ मारपीट की गई है, जिसके कारण उसे गंभीर चोटें आई हैं। ये बताइए, पुलिस वाले कर्मचारी देते हैं कि क्या देते हैं? हुआ क्या था? मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करने में जुट गई। हालांकि परिजनों का यह आरोप रहा कि पुलिस ने कैदी के साथ मारपीट की। हंगामे के दौरान पुलिस और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और कुछ समय के लिए गुत्थम गुत्थी की स्थिति बन गई। स्थिति को बिगड़ता देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने किसी तरह हालत को संभालने की कोशिश की। इस बीच घायल मोहम्मद हलीम को पुलिस की निगरानी में तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद न्यायालय परिसर में कुछ समय तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार रहने वाला यह कैदी मीरा भवन का है, जिसका नाम हलीम बताया जा रहा है, जो पिछले 10 सालों से जेल में निरुद्ध है। अब देखना यह होगा कि इस मामले पर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ क्या कार्रवाई करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कधई इलाके खबर की, जहां पुलिस बर्बरता के खिलाफ 11 मार्च को व्यापारियों ने किया 6 बाजारों को बंद करने का ऐलान किया गया। प्रेस वार्ता।
खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है। व्यापारियों के एक संगठन के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। व्यापारियों का साफ तौर पे कहना था, जब तक इंस्पेक्टर कन्हई और सब इंस्पेक्टर असलम और एक सिपाही जिन्होंने व्यापारियों के ऊपर अत्याचार किया, 2 व्यापारियों को उठा करके थाने ले गए और व्यापारी के साथ मारपीट की गई। हालांकि इसके बाद एसपी दीपक भूकर ने कार्रवाई करते हुए दरोगा असलम को लाइन हाजिर भी कर दिया, लेकिन व्यापारियों का संगठन साफ तौर पे ये कह रहा है कि जब तक इन अधिकारियों के ऊपर, जो पुलिस के अधिकारी हैं, इनके ऊपर FIR नहीं दर्ज की जाती है, तब तक व्यापारियों का संगठन मौन नहीं बैठेगा। देखिए, पिछले होली को 4 मार्च को जो कन्हई थाने में जो व्यापारियों के साथ जो वहाँ के एसओ और दरोगा ने बर्बरता से उनकी पिटाई की, पहाड़ा पूछ कर एसओ ने एक व्यापारी को मारा। जैसे 8 का पहाड़ा पूछ रहे थे कि 8 का 8 8 2 16, 16 बोल रहा था फिर भी मार रहे थे, और कहे कि फिर 8 3 24 फिर भी मार रहे थे। तो पहाड़ा पूछ कर 65 लाठियां एसओ ने मारा। वहाँ के जो सतिंदर भदौरिया थे, वहाँ के जो दरोगा थे असलम और एक कांस्टेबल, उन्होंने मारा और उस पर व्यापारी पर पेशाब करने की धमकी दी। और जिस बर्बरता से दोनों व्यापारियों की वहां के थाने में उनके साथ घटना की गई, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और चूंकि जब 5 तारीख को बच्चे छूटे, उनको जेल भेज दिया गया था, तो उसके बाद 5 तारीख को जब हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से उनको मारा गया है, व्यापारी आक्रोशित हुए। वहां से 6 तारीख को सुबह वो लोग जुलूस निकाल कर आए, बल्कि सदर विधानसभा के घर के सामने भी वहां पर नारेबाजी की, वहां पर घेराव किए। उसके बाद एसपी ऑफिस पर घेराव किए, वहां पर नारेबाजी की। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मात्र एक असलम दरोगा का लाइन हाजिर करके उनको छोड़ दिया गया। तो हम लोगों की मांग है कि एसओ और दरोगा के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके उनके ऊपर कार्रवाई हो। हम लोगों ने घेराव किया 6 तारीख को, पूरी बाजारें बंद करके कन्हई थाने का घेराव किया। वहां पर सीओ जो रघुवंशी जी हैं वो आए थे, उन्होंने कहा कि हम 4 दिन में कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने उन्हें 5 दिन का समय दिया था, जो कि आज पूरा हो रहा है। तो इस बाबत हम लोग कल 11 तारीख को कन्हई बाजार सहित वहां की जो अगल बगल की बाजारें हैं, लगभग दीवानगंज, कोड़ौर, मदाफरपुर, रकाहा और ताला, किशुनगंज तो और कन्हई, तो सभी जो 6-7 बाजारें अगल बगल है, उसको हम लोग बंद करके वहां पर कल हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि व्यापारियों में जो आक्रोश व्याप्त है, उसका विरोध प्रदर्शन करके अगर न्याय नहीं मिलेगा, उसके बाद भी हम लोग एक बाजार सेलेक्ट करके मसाल जुलूस निकालेंगे। और व्यापारियों का आज तक ऐसा आंदोलन प्रतापगढ़ में कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस तरीके से भेड़ बकरी की तरह व्यापारियों को मारा गया है, ये दोनों व्यापारी जो पीछे खड़े हैं, इनको थाने में बंद करके टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री यातना दी गई। इस बाबत हम लोग बहुत आक्रोशित है, पूरा व्यापारी वर्ग आक्रोशित है। और नहीं कार्रवाई होगी, कल हम लोग बंदी करेंगे। और उसके बाद भी हम लोग जिला स्तर पर, हमारे अध्यक्ष जी हैं छावला जी, हमारे अंकुर जी, हमारे उमा प्रकाश जी हैं, हमारे AK सिंह जी है, सभी लोग मिल करके एक रायशुमारी करके, जितने भी व्यापार मंडल है सबसे रायशुमारी करके हम लोग बंदी करने का जिला स्तर पर प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम लोग कचहरी पे आमरण अनशन करेंगे, क्योंकि ये भेड़ बकरी की तरह मारा गया है। पुलिस को सुनना नहीं चाह रही। कल हम लोग IG से मिले, IG ने SP को निर्देशित किया, क्या निर्देशित किया उन्होंने लेटर लिखा, हम लोग को नहीं पता। लेकिन अभी तक दोनों जो एसओ हैं और जो वहां पर दरोगा हैं, उनके ऊपर मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ है। जब तक मुकदमा नहीं पंजीकृत होगा, हम लोग आंदोलन करेंगे। व्यापारियों ने साफ तौर पे कहा कि कन्हई थाना इलाके के आसपास के 6 बाज़ारों में कल बंद का आंदोलन किया गया है और सारी बाज़ारें बंद रहेंगी जब तक इन पुलिस वालों पर आपराधिक मुकदमे नहीं दर्ज होते हैं। ग्लोबल भारत, समझ खबर की।